Hello friends, I am Dr. Brigadier Satish Chandra Mishra, Director of Interventional Cardiology at Venkateshwar Hospital in New Delhi. Today I'll be talking to you about the heart attack in youngsters. ये अक्सर देखा गया है और ये अक्सर चर्चा का विषय भी है कि आजकल ऐसा क्यों है कि यंग लोगों में 30 साल से भी कम लोगों के उम्र से कम लोगों में भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसा क्यों है कि 30 साल की उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक पाया जाता है। अक्सर अस्पतालों में ये देखने को मिलेगा कि उनके पास कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ पेशेंट्स हु आर जस्ट यंगस्टर्स, समटाइम्स एज यंग एज 25 ईयर्स ऑफ एज। क्या है वो कारण जो कुछ यंग लोगों को प्रीडिस्पोज करता है टू अ सडन हार्ट अटैक्स, और हार्ट अटैक के माहौल क्यों बनते हैं उन लोगों में, ऐसे हालात क्यों बनते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कौन है वो लोग जिनमें इस तरह की चीज़ों की बहुतायत होती है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजंस इज जेनेटिक्स। कई बार कुछ परिवारों में समय से पहले प्री मैच्योर हार्ट अटैक्स होना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का होना पाया जाता है। ऐसा देखा जाएगा उन परिवारों में कि बहुत कम उम्र में 40-45 की उम्र में या तो अकस्मात हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो जाना, या किसी का बाईपास हो जाना, या स्टेंट्स पड़ना, ऐसा पाया जाता है यंग लोगों में। ऐसे लोगों में इस बीमारी के होने की प्रवृत्ति बहुत यंग एज से होती है। तो ये तो हो गया जेनेटिक्स, जिसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। इस पे हम कुछ कर नहीं सकते सिवाय इसके कि हम अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, हम किसी ऐसी चीज़ से बचें जो ऑलरेडी जेनेटिक प्रॉब्लम के साथ साथ कुछ नई मुसीबतें जोड़ दे। डायबिटीज़ ना आ जाए, ब्लड प्रेशर ना आ जाए, स्मोकिंग ना शुरू करें, हम अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स को नॉर्मल रखें, हम मोटे शरीर का मोटापा उससे अपने आप को बचा के रखें। ये सब हम कर सकते हैं उन लोगों के केस में जिनमें ऑलरेडी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एक चीज़ हो गया। दूसरा, कई बार कुछ लोगों को, यंग लोगों को जो हार्ट अटैक हो जाया करता है, इसके पीछे कंजेनाइटल कारण, पैदाइशी कारण होते हैं। जब वो पैदाइशी ही उनकी नसों में, कोरोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम हो या उनकी बनावट में गड़बड़ हो, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। तीसरा कारण जो शायद सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, एंड दैट इज द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। आज की लाइफस्टाइल ऐसी है, डिस्पोजेबल कल्चर है, समय कम है, देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल बिकॉज द टाइम इज नॉट अवेलेबल इन फैक्ट बिकॉज वी आर ऑक्यूपाइड इन मल्टीपल एक्टिविटीज। ऑनलाइन चीज़ें खरीद सकते हैं, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो देयर इज so much of involvement, so much of an information overload and work stress। आपको एक्सरसाइज भी करना है, आपको सोना भी है, आपको काम भी करना है, यू हैव डेडलाइंस, और ये सारा कुछ धीरे धीरे ऐसा देखने में आ रहा है जो पिछले कई डेकेड्स में, कई दशकों में इस प्रकार का प्रेशर यंगस्टर्स पे शायद नहीं रहता था। दिस लीड्स टू लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। इससे होगा क्या? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना, क्योंकि आप या तो काम कर रहे हैं या रेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बीच में एक्सरसाइज के लिए समय न मिल रहा हो। मोटापे का हो जाना, और मोटापे के होते ही या इनएक्टिविटी, फिजिकल इनएक्टिविटी ब्रीड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, जंक फूड खाना, जल्दी डिस्पोजेबल कल्चर, एज आई सेड, यू गेट अ फास्ट फूड, जल्दी से खाना खाना है क्योंकि समय कम है, काम करना है, डेडलाइंस मीट करनी है। These are the things which lead to the lifestyle problems of obesity, diabetes mellitus, increase in blood pressure, hypertension. It can spoil the balance of your lipids in the body, cholesterol का बढ़ जाना, और lack of sleep. Stress levels are very high. People don't get to sleep, and sometimes when they are trying to do the exercise while having lack of sleep, it probably adds to their problem. इस प्रकार के लोगों का कई बार इस प्रकार की तकलीफ़ों की वजह से, जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की वजह से हुआ करती हैं, दे कैन समटाइम्स लीड टू हार्ट अटैक। कुछ लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज़ के भी शिकार होते हैं। स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल,
द सब्सटेंस अब्यूज़ लाइक कोकेन या दूसरे नशे के पदार्थ लेना, और इस प्रकार के लोगों को अक्सर हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ऑल इन ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिव इन मॉडरेशन। हर चीज़ की को अपने सीमा के अंदर, किसी भी चीज़ में एक्सेस नहीं करना है। हम अपने रहन सहन और लाइफस्टाइल को अगर इम्प्रूव कर सकेंगे तो ये मुमकिन है कि ये यंगस्टर्स में, जो यंग लोगों में जो हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसकी संभावनाएं और इसकी पॉसिबिलिटीज़ को हम कम कर पाएंगे। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई वी आर विटनेसिंग अ राइज in heart attacks in the youngsters. I hope it gives you some insight into the reasons for heart attacks in youngsters, and I hope you are able to address these issues. आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दे सकें और इन चीज़ों को अपने परिवारजनों में, अपने बच्चों में, अपने दोस्तों में इन चीज़ों से बचने का आप उपाय निकाल सकें और एक दूसरे को ऐसी चीज़ों के बारे में आगाह करें। I hope you have a healthy heart and a healthy life. Thank you very much.